नायक, प्रवीण नायक, ठीक है सर, ठीक है। एक जल्दी से सवाल, ये महाविकास आघाड़ी को लेकर क्या माना जाए महाविकास आघाड़ी का वजूद खत्म हो गया है अब, कम से कम नंबर गेम के लिहाज से? क्योंकि बयानबाजी तो चाहे एनसीपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या शिवसेना की हो, उसी तरफ इशारा कर रही है। कोई भी सरकार बचाने की बात तो कर ही नहीं रहा। कल की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज में तो जमीन आसमान का अंतर है। प्रवीण नायक जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। या थैंक यू मैडम। मैंने अभी जो नीलेश खरे की बात भी और गांधी की बात भी सुनी। गांधी एनसीपी के समर्थक रहने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से बातें अभी शिंदे साहब के लिए रखी थी, मेरा सब लोगों से एक अलग तरीके का मानना है। ये कोई उन लोगों की ऐसी लड़ाई नहीं है जिस लड़ाई के तहत वो जो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात है और कोई चीज की बात है। जहां तक मैं आज इतनी साल से कांग्रेस पार्टी में काम करते आया हूं, मेरे युवा काल से मैं काम करते आया हूं, और ये 30-35 साल में मैं दादर में ही सेना के कैंडिडेट के सामने 2 टाइम एमएलए का चुनाव भी लड़ चुका था। आज भी वो सेना का कैंडिडेट वहां से निकल गया। सबसे अहम भूमिका मैं आपके सामने जो एक अलग ढंग से रखते हैं वो ये है, उद्धव जी एक ऐसे इंसान है, मैंने जो पर्सनली उनको देखा है, वो थोड़े से शाय है और ऑनेस्ट है। जो आदमी नेचर के बारे में अच्छी तरह से सोचता है, जो आदमी अच्छी तरह से पर्यावरण के बारे में विचार रखता है जी, वो आदमी गलत तरीके से कोई बातें नहीं करेगा। लेकिन एक कमियां शायद रही उनके पास कि उनके साथ में रहने वाले कहीं लोग, जिन्होंने ये जो विधायक जो कल परसों से बता रहे हैं, उसके अंदर से कई लोगों की ट्वीट आ रही है कि हम मातोश्री के ऊपर गए थे, हम वर्षा के ऊपर गए थे, हमको मिलने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि इनका पर्सनल कोई ईगो हर्ट हो गया है, और ये ईगो जो हर्ट हुआ है ये शायद ठाकरे साहब तक परफेक्टली, उद्धव जी के पास परफेक्टली पहुंचा नहीं होगा, नहीं तो जानबूझ के कई जो दीवारें खड़ी कर दी उधर वो अटका के रखा है। सर मैं आपसे वैसे अलायंस के बारे में समझना चाह रही थी। हर कोई यहाँ शिवसेना को ये एनालाइज करना चाहता है। जीसी मल्होत्रा जी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। जीसी मल्होत्रा जी, नंबर गेम ले आइए प्लीज स्क्रीन पर वापस। वो तस्वीर भी ले आइए जिसमें 42 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। पूरा नंबर गेम जो है महाराष्ट्र असेंबली का वो भी आप स्क्रीन पर ले आइए। शिवसेना, अगर पार्टी के लिहाज से रूल बुक की बात की जाए, जीसी मल्होत्रा जी, रूल बुक के लिहाज से शिवसेना इस वक्त कहां खड़ी है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ठाकरे फैमिली के हाथ से वो कंट्रोल जा चुका है, अगर कम से कम रूल बुक की बात करें और एकनाथ शिंदे के दावों की बात करें। देखिए, शिवसेना में स्प्लिट होने के कारण महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट मिनॉरिटी में आ गई है अगर ये रिज़ाइन नहीं करते हैं तो गवर्नर साहब इनको कह सकते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर अप्रूव कीजिए, और अगर ये नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं, तो कोई और दूसरी पार्टी बीजेपी कह सकती है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ और उसके ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर डिसाइड किया जाए। एज इट इज़ स्प्लिट होने के बाद जो महाविकास आघाड़ी है वो मिनॉरिटी में आ चुकी है और ये वापस आने की संभावना बहुत कम रह गई है। जैसा कि अभी कहा कि अगर वो वापस आ जाएं मुंबई में तो वो एमवीए को छोड़ सकती है शिवसेना। ऐसे केस में न तो ये एनसीपी ना ही कांग्रेस इसको अहमियत देगी ऐसे गठबंधन को। तो बीजेपी के राज करने के लिए ये डिपेंड करता है कि सेकंड पार्टी को गवर्नर साहब इनवाइट करें, अगर उनको लगे कि ये ऑलरेडी मिनॉरिटी में आ चुके हैं और कॉन्फिडेंस हाउस का खो चुके हैं। तो अगर उनको ये करते हैं इनवाइट तो फिर उनको कहा जाएगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कीजिए फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर।
से ज्यादा समझना चाह रही थी इसके शिवसेना एज अ पार्टी, बाला साहेब की पार्टी, ठाकरे फैमिली के लिए क्या मायने। वापस आऊंगी सर। मेरी सहयोगी पूजा मेहता गुवाहाटी से हमारे साथ